नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, मीन्स किस तरह से बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। और डिक्लाइन की जो कर्व बन रही है बैक्टीरिया के, वो क्या है, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है और वो किस तरह से अपनी ग्रोथ का कर्व बना रहा है, इसे बोला गया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियाज ग्रोथ कैन बी टेकन बाय बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का। इफ बैक्टीरिया इज इनोक्यूलेटेड इन अ सुटेबल कल्चर मीडिया, अगर जो बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया जा रहा है अगर सुटेबल कल्चर मीडियम, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका बैक्टीरिया किस तरह से ग्रो कर रहा है आपका। इट्स ग्रोथ फॉलोज अ कैरेक्टरिस्टिक कोर्सेस, ठीक है। इसकी ग्रोथ में किस तरह से ये ग्रो आगे कर रहा है। इफ बोथ टोटल एंड वाइवल काउंट, टोटल यानी कि जिसके अंदर डेथ और वाइवल सेल्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया के, एंड वाइवल काउंट मींस सिर्फ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव माइक्रो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है आर मेड एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। ये दोनों तरह की जो कर्व्स है ये डिफरेंट इंटरवल्स पे बनती हैं एंड प्लॉटेड, और ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है आपको, टाइम और ग्रोथ कर्व, ठीक है। नंबर ऑफ सेल वर्सेस टाइम का जो रिलेशन शो करता है बैक्टीरियल ग्रोथ का, उसमें ग्राफ को आपको प्लॉट करना है और उसकी ग्रोथ कर्व किस तरह से ऑब्टेन हो रही है, इसको देखना है कि वो किस तरह से ग्रोथ की कर्व बना रहा है, ठीक है। अब ये ग्रोथ कर्व में 4 मेजर फेसेस है। फर्स्ट वन इज लैग फेस, second one is log phase, third one is stationary phase, fourth one is death और decline phase। देख लीजिए, ये है आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया की किस तरह से ग्रोथ होगी। दिस वन इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस टाइम, ठीक है। जो ग्राफ को प्लॉट किया है ये नंबर ऑफ सेल वर्सेस टाइम प्लॉट किया है। सबसे फर्स्ट फेज इज ये है आपका लैग फेज, जब बैक्टीरिया किसी एनवायरनमेंट को एक्लेमेटाइज करते हैं। उसके बाद लॉग फेज, लॉग फेज यानी कि बैक्टीरिया आपका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनरी फिशन के थ्रू। देन स्टेशनरी फेज, वो मल्टीप्लाई होने के बाद में कुछ समय तक लाइव रहते हैं एंड आफ्टर दैट डिक्लाइन फेज मीन्स वो डिक्लाइन हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में कंपेयर टू जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या होने लगते हैं, डिक्लाइन होने लगते हैं, यानी कि उनकी डेथ होने लगती है। तो इसको क्या बोला गया, इस पॉइंट को वाइवल काउंट। यहाँ तक आपके बैक्टीरिया क्या है, मैक्सिमम बैक्टीरियल सेल्स वाइवल यानी कि लाइव है, ठीक है। डिक्लाइन, आप डिक्लाइन प्लस वाइवल दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या है, टोटल काउंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बनाया उसमें टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड सेल्स कितने हो गए और कहाँ पर इनकी डेथ, यानी कि डेथ का रेशियो, रेट ऑफ डेथ प्लस लाइव का रेशियो, ये दोनों आपका टोटल काउंट में आएगा। नेक्स्ट लैग फेज, लैग फेज है आपका 1 to 4 आवर्स का लैग फेज, यानी कि देख लीजिए दिस वन फेज, इस फेज में क्या हो रहा है, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन में, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये कितना है आपका 1 to 4 आवर्स। बैक्टीरिया अडाप्ट देमसेल्फ टू ग्रो कंडीशन, जो भी कंडीशन उनको दी गई है, प्रोवाइड किया है आर्टिफिशियल मीडिया में, उसको अडेप्ट करते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इट इज द पीरियड वेयर द इंडिविजुअल बैक्टीरिया आर मैच्योरिंग एंड नॉट येट एबल टू डिवाइड, ठीक है। सिर्फ ये मैच्योराइजेशन के लिए, जहाँ पे कि बैक्टीरिया हर अलग बैक्टीरिया, इंडिविजुअल सेल क्या करता है, मैच्योर होता है, और अभी तक वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ मैच्योर हो रहा है। ड्यूरिंग द लैग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल में सिंथेसिस ऑफ आरएनए हो रहा है, एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स अकर्स, ठीक है। इस तरह की ग्रोथ आपका इस
ड्यूरेशन में यानी कि मैच्योरिटी फेज में देखने को मिलती है, जहाँ पे कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए भी हो रहा है, एंजाइम्स डेवलप कर रहे हैं और उसके दूसरे मॉलिक्यूल्स भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, गैस मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल्स, स्टार्च मॉलिक्यूल्स, ये भी वो टेकअप कर रहे हैं अपनी मैच्योरिटी के लिए। द लेंथ ऑफ दिस फेज डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, और जो लेंथ है ये फेज की, बैक्टीरिया के फेज की, वो किस पर डिपेंड करती है कि किस तरह की बैक्टीरियल स्पीसीज है, किस तरह का कल्चर मीडियम उसको दिया गया है, एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर, और कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर उसके मैच्योरिटी पर इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ पर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है आपका लैग फेज, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया अपने क्लाइमेट को, अपने ग्रोथ एरिया को क्या करता है, अडॉप्ट करता है और खुद मैच्योर होता है उसके न्यूट्रिएंट का यूज करके अपनी साइक्लिंग प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, फिजियोलॉजी के लिए। क्लियर? देन लॉग फेज। अब ये आपका सेकेंड फेज जो है, ये है आपका लॉग फेज। लॉग फेज आपका 8 आवर्स का होता है। इसमें समटाइम्स कॉल्ड द लॉग फेज और द लॉगरिथम फेज, इसको लॉग फेज भी बोला जाता है या फिर लॉगरिथम फेज भी बोलते हैं। इट इज द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय सेल डबलिंग। इसके अंदर जो सेल है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सेल की क्या होगी, डबलिंग। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपका फिशनरी मेथड के थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू। द नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया appearing per unit time is proportional to the present population। जो नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद में हर यूनिट टाइम पर, एक यूनिट टाइम पर प्रोपोर्शनल किसके करता है, आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन, कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी ग्रो कर रही है। इफ ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड, अगर ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, देन डबलिंग विल कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट रेट। तो जो डबलिंग है, डबलिंग यानी कि डबल होना, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहती है एक कांस्टेंट रेट पर। ठीक है, एक कांस्टेंट रेट पर, कांस्टेंट रेट यानी कि 1 मिनट में अगर वो डबल हो रहे तो 1 मिनट में ही डबल होंगे। सो बोथ द नंबर ऑफ सेल्स एंड द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज डबल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों ही चीजें, एक तो रेट ऑफ पॉपुलेशन भी डबल हो जाएगा, उसका नंबर भी डबल हो जाएगा विथ ईच कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड, जो उसका टाइम पीरियड है उस ड्यूरेशन में। ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए प्लॉटिंग द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ सेल नंबर अगेंस्ट टाइम प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए लॉग फेज में ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है आपका। The slope of this line is the specific growth rate of the organism। ये एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन पर वो डबल होना ही है। 1 मिनट है तो 1 मिनट में डबल होंगे और 2 मिनट्स में वो ट्रिपल यानी कि वो 4 गुना हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इनका रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डिवीजन पर सेल पर यूनिट टाइम। और इसको किस तरह से मेजर किया जाता है, द नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन हुए पर सेल, हर सेल के अंदर, पर यूनिट टाइम। ठीक है, 1 मिनट में अगर आपका डिवीजन हो रहा है तो हर बैक्टीरियल सेल में कितनी बार उसने डिवीजन किया, कितनी बार उसने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये स्लोप जो लाइन है इस चीज, इसको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को इंडिकेट कर रहा है आपका। द एक्चुअल रेट ऑफ दिस डिपेंड अपॉन द ग्रोथ कंडीशन, लेकिन जो एक्चुअल रेट है, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई होने का, ये किस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ की कंडीशन, विच अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन। और ये किसके इवेंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड्स करता है, सेल डिवीजन, कि कितना फ्रीक्वेंसी में सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डॉटर सेल्स सर्वाइविंग, और तब जो प्रोबेबिलिटी है दोनों डॉटर सेल्स के सर्वाइव होने की इंक्रीज हो जाती है।
अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, देख लीजिए कुछ कंट्रोल कंडीशन में, एग्जाम्पल लिखा है साइनोबैक्टीरिया कैन डबल देयर पॉपुलेशन 4 times a day। जो साइनोबैक्टीरिया है वो अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है, 4 times a day, एक दिन में 4 गुना बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि टेट्रेट टाइम्स वो 4 गुना क्या कर देता है आपका, इंक्रीज कर लेता है अपनी पॉपुलेशन को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट कंटिन्यू इनडिफाइनाइटली, देख लीजिए अब इनडिफिनेटली तो वो कंटिन्यू रह नहीं सकती, ठीक है। हाउएवर बिकॉज द मीडियम इज soon depleted of nutrients and enriched with waste, क्योंकि जो ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बैक्टीरियल सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपका आर्टिफिशियल मीडिया में, ठीक है, वो क्या होने लगते, कम होने लगते हैं। और वो मीडिया किससे भर जाता है, एनरिच किससे हो जाता है, वेस्ट मटेरियल से, ठीक है। नेक्स्ट फेज इज स्टेशनरी फेज, ठीक, स्टेशनरी फेज आपका जो नेक्स्ट फेज है वो है स्टेशनरी फेज, ये फ्यू आवर्स के लिए ही है। द स्टेशनरी फेज इज ड्यू टू द ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, ड्यू टू द ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर, ग्रोथ को लिमिट कर देता है। दिस इज मोस्टली द डिप्लीशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स। अब जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचेंगे ग्रोथ मीडियम के अंदर, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्लाइन होगी, लिमिट होगी। और द फॉर्मेशन ऑफ इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल जो डिपॉजिट हो जाएगा आपका किसके अंदर, ग्रोथ मीडियम में, वो क्या है आपका इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स। वाइड स्प्रेड एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये आपका क्या है, फॉरगेट टू मैटर, इसको भूल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दैट द स्टेशनरी फेज रिजल्ट फ्रॉम अ सिचुएशन, स्टेशनरी फेज उसका सिचुएशन का रिजल्ट है इन विच द ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट हैव द सेम वैल्यूज, जिसमें कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई वो और जितने भी डेथ हो रहे हैं इनकी सबकी सेम वैल्यू है। बट दिस इज नॉट लॉजिकल, क्योंकि जो सेल मल्टीप्लाई किया है सबसे लेट, ठीक है, हो सकता है वो जल्दी मर जाए और हो सकता है ना भी मरे, इसलिए ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है, एंड इट इज बेटर टू फॉरगेट दिस। नाउ द डेथ ऑफ सेल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो डेथ है सेल का, किसी भी सेल की डेथ यानी कि मरना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो टाइम पर डिपेंड करता है, रादर देन अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है कि वो सेल जो आज मल्टीप्लाई हुआ है कल मर जाएगा, ये नहीं बोला जा सकता है। And another not really logical explanation of the stationary phase is that there is not any more enough space for the cell. और ये भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई कल्चर मीडिया की जो डिश थी, पेट्री डिश थी, चाइना डिश थी, जिसके अंदर की कल्चर मीडिया को या फिर आप या ग्रोथ मीडिया के अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उसको ग्रो करने के लिए जगह नहीं बची, ये भी आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। However, under the microscope, आप जब माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करेंगे, you will see, आप देखेंगे that there is still plenty of water, बहुत ज्यादा यानी कि water present है between the cells, only in an agar colonies, जो agar colonies हैं उसके अंदर अभी भी water present है with densely packed cell, space is obviously limiting, space जरूर कम हो जाता है लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर्स तो प्रेजेंट है उसके अंदर, जिसके अंदर जिससे कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो फेज है, दिस वन इज द डिक्लाइन फेज। ये डिक्लाइन फेज भी आपका फ्यू आवर्स से लेके डेज के बीच में होता है। डिक्लाइन यानी कि कंप्लीटली डेथ फेज, एक तरह से बैक्टीरिया रन आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, एंड डाई although number of cells remain constant, और क्या करते हैं ये डाई होने लगते हैं आपका। द डिक्लाइन फेज इज ब्रॉट बाय एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जो डिक्लाइन फेज है वो किसकी वजह से आता है, एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स,
टॉक्सिक प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होने लगता है, एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, और उसके अंदर ऑटोलाइटिक एंजाइम्स भी फॉर्म होने लगते हैं। समटाइम्स अ स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइवर, इस ये तीनों कंडीशन के बाद भी कुछ नंबर ऑफ सर्वाइवर यानी कि जीवित लाइव बैक्टीरिया परसिस्ट फॉर मंथ, ए मंथ के लिए भी नजर आते हैं, even after death of majority of cells. These few survival cells probably grow at expense of nutrients released. ठीक है, जो डेथ हो गई है जिस सेल की, हो सकता है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स इनके लिए यूजफुल हो, जो रिलीज हो रहा हो, ये क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अपने आप को सर्वाइव, या बचे हुए न्यूट्रिएंट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। Now, next is synchronous growth. Bacteria grow non-synchronous in ordinary culture medium. At any moment, cells are present in different stages of growth cycle. किसी भी मूवमेंट में सेल डिफरेंट ग्रोथ ऑफ साइकिल में क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं. When all bacterial cells in culture medium divide simultaneously, ठीक है, साइमल्टेनियसली डिवाइड करते हैं, साइमल्टेनियसली ग्रोथ, thus obtained is called as synchronous growth. जब ऑल बैक्टीरियल सेल इन कल्चर मीडियम में डिवाइड कर रहा है आपका साइमल्टेनियसली, यानी कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल भी डिवाइड करेगा आपका अगेन टू डॉटर सेल में, हर यानी कि सेल साइमल्टेनियसली ग्रोथ भी कर रहा है और डिवाइड भी कर रहा है. Thus obtain, इसी क्या बोलते हैं आप, synchronous growth. Such growth is required for studying the sequence of events occurring in single cell, the study on DNA synthesis or susceptibility of cell to lethal agent. ठीक है, इस तरह की ग्रोथ को is required for studying the बहुत सारे इवेंट्स के लिए, जैसे कि सिंगल सेल, उसकी डीएनए की सिंथेसिस की स्टडी करने के लिए, ससेप्टिबिलिटी ऑफ सेल, और उसके बाद किसी भी लैथल एजेंट के थ्रू उसकी डेथ, इस तरह की स्टडी के लिए सिंक्रोनस ग्रोथ का भी काउ प्रिपेयर करके इसकी ग्रोथ को भी रीड अप किया जाता है, पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है.